चावल है PU 786। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक इनकलाब फूड में लेके आएगा। पोटेंशियल है उसका 140 मन है। 140 मन एक सीजन में? जी बिल्कुल, एक सीजन में है। ये उन्होंने सोचा है कि यार ऐसा नाम दें जो कम अज कम पूरी दुनिया में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम इस वैरायटी की वजह से जाए। इस तरह की जो चीज है रखी जाए कि जिससे हमारा फार्मर और हमारा मुल्क जो है वो फख्र में। वो बहुत अच्छा चावल है, हमारे लोग उसको पसंद करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में उसमें बड़ा गुड अरोमा है, खुशबू है। ये जो हम जो वैरायटी लेके आए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि इसमें पैदावार ज्यादा है। लोग न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ना वो अपने आप को आना ज्यादा बेहतर समझेंगे। जो हमारे फार्मर्स हैं वो हमारे साथ बेइंतहा राब्ता कर रहे हैं, सीड की डिमांड भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनको बहुत जल्द जो है वो तरीकाकार बताएंगे कि आप किस तरह से हमसे सीड जो है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी और वुहान यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक नया हाइब्रिड चावल बनाया है जिसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है, जो मईशत और किसान दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के एक मेंबर जो इस चावल की प्रोडक्शन और इसको बनाने के अंदर उनका बहुत अहम किरदार है, डॉक्टर मोहम्मद अली कलासरा साहब, वो मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर से डिटेल्स जानते हैं। सर बताइएगा कि चावल कैसे बनाया गया और इसकी प्रोडक्शन कैसे अमल में लाई गई? देखें, ये जो चावल है PU 786, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक इनकलाब जो फूड में लेके आएगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है उसमें हमारे ऊपर एक बड़ा आबादी पे प्रेशर है कि हमने उनकी फूड की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करना है। तो जो ज़राई साइंसदान हैं वो इस हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, उन्होंने पिछले साल ज्वाइन किया है। उन्होंने इस हवाले से हमारी बेइंतहा जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है बेइंतहा हमें फैसिलिटेट किया है। और जब इस वैरायटी को हम सर्टिफाई करवाने के लिए जा रहे थे, जो एक वैक्ट बनी हुई है पंजाब एग्रीकल्चर काउंसिल की वैरायटी एवेल्युएशन कमेटी, उसके तहत जब जा रहे थे तो उन्होंने बेपनाह सपोर्ट की है। उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सिटी के लिए और इसके साथ जो है पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी कदीम यूनिवर्सिटी है और इस हवाले में बड़ा रिसर्च में आकर ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक वैरायटी जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। देखें, ये एक हाइब्रिड राइस है और हाइब्रिड राइस जो होता है वो मतलब एक कम्बिनेशंस का बना हुआ होता है। इसकी यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट जो पोटेंशियल है उसका 140 मन है। 140 मन एक सीजन में? जी बिल्कुल, एक सीजन में है। हमारी तरफ से जो प्रोडक्शन होनी है सबसे ज़्यादा वो ये होनी है कि हमने फार्मर्स को जो इसका सीड है वो प्रोवाइड करना है। अब इस सिलसिले में वुहान यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, उनका कंट्रीब्यूशन भी इंतहा है। वुहान यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताता जाऊँ कि वो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आती है दुनिया की और बहुत ही एडवांस्ड यूनिवर्सिटी है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी कदीम यूनिवर्सिटी है, वो भी हमारे ऊपर फख्र महसूस करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग जो है हमारे साथ रिसर्च कोलैबोरेट कर रहे हैं। पिछले दिनों हम चाइना गए हुए थे तो उन्होंने इसकी तकरीब रूनुमाई की, एक हमने यहाँ पर की, एक चाइना में की। तो वहाँ पर जो हुबे है, वुहान का जो सिटी का गवर्नर है जो हुबे, और हुबे का जो गवर्नर है वो वहाँ पर इस वैरायटी के लिए आए हुए थे और वो कह रहे थे कि हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हम पाकिस्तान में जाकर हम जो है अपने काम को, अपने रिसर्च को जो है उनके साइंटिस्ट के साथ सारे अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, इसका नाम रखा गया PU 786, इसके पीछे क्या राज है, क्या स्टोरी है? और ये PU का मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी 786? जी ये देखें 786 तो हम उसको बरकत के तौर पर गिनते हैं और PU से पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो एक्चुअली ये क्योंकि मादर इल्मी जो है वही हमारा एक ओढ़ना बिछोना है। तो हमारे जो मेरे साथ जो कुलीग हैं माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब जो हैं, ये उन्होंने सोचा है कि यार ऐसा नाम दें जो कम अज कम पूरी दुनिया में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम इस वैरायटी की वजह से जाना जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी इससे पहले भी बहुत मशहूर है, लेकिन जब उसका सीड फार्मर के पास जाएगा तो फार्मर जो है वो भी फख्र महसूस करेगा कि हमारे तालीमी इदारे भी इस रिसर्च में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक किस्म का समझे इल्हामी सा नाम है। और 2-4 और भी सजेशंस थी दोस्तों की, उसमें अब्दुल रशीद भी थे और डॉक्टर इशफाक साहब, और हम इकट्ठे बैठे कि यार क्यों ना इस तरह की जो चीज़ है रखी जाए
कि जिससे हमारा फार्मर और हमारा मुल्क जो है वो फख्र महसूस करे। ये जो किसान है वो बनास्पति चावल ज़्यादातर उसकी पैदावार करता है या डिफरेंट चावल है, तो वो क्यों इस चावल की तरफ PU 786 की तरफ आए? देखें, इम्पोर्टेंट बात है यील्ड। हमें देर ब देर हाई यील्ड की तरफ आना ही होता है। हाँ जी, जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी कौम को ज़रूरत है कि ऐसी फूड इंट्रोड्यूस करवाएं, हमारे साइंटिस्ट को ज़रूरत है ऐसी फूड इंट्रोड्यूस करवाएं जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सके। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी एवरेज वो बहुत अच्छा चावल है, हमारे लोग उसको पसंद करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में उसमें बड़ा गुड अरोमा है, खुशबू है। लेकिन जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो उसका रेट और इसका रेट तो बराबर होगा, लेकिन जहां पर ये 40 मन होगी बासमती जो है और वो 140 हम कह रहे हैं, चलो 120 130 फार्मर्स के मुताबिक जो है अगर आ जाती है तो 100 तो ऊपर फार्मर को बचत है, तो फार्मर की जेब जो है उससे भरेगी। अब खुद चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है, चाइनीज साइंटिस्ट ने हमें बताया कि यार हमारे पास पॉपुलेशन बेनतहा है, आप अगर ये वैराइटीज वगैरह के जो है या राइस है वो गवर्नमेंट को अपील करें कि वो हमें ज्यादा जो है इम्पोर्ट चाइना में करने दें, या अगर आप लोग चाहें तो आप मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका वहाँ जाकर जो है ना आप इसको एक्सपोर्ट करें, तो उससे ज़रा मुबादला भी आएगा। आप देखें, ये जो चावल है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है। ये हमारे पास जो इंडियंस और पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये हम ज़्यादातर ये जो हमारा लोकल चावल है उसको यूज़ करते हैं, हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम जो वैरायटी लेके आए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसमें पैदावार ज़्यादा है। अब बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें एक बात मैं बताता जाऊँ, सिर्फ पैदावार नहीं, इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो भी सारे चावलों में सबसे बेहतर है। अच्छा, क्वालिटी नंबर 1 कि हाई टेम्परेचर जो है उसके ऊपर इसकी यील्ड बेइंतहा। पाकिस्तान में तो टेम्परेचर बहुत जी बिल्कुल एग्जैक्टली उस पे बेइंतहा है। लास्ट टाइम जो ट्रायल्स लगे थे, हमने भी लगाए थे, प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक साहब ने जो इस टीम को लीड कर रहे हैं उन्होंने भी लगाए थे, और उसमें मेरा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो यही था कि मैं डिजीज़ और इंसेक्ट जो है उसको मॉनिटर करूँ, देखूँ कि इसके ऊपर किस तरह आ रहा है, ताकि हम उसका फीडबैक जो है ब्रीडर्स को दे सकें और ब्रीडर्स में इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो करने वाली है वो ये है कि सबसे पहले जो है हाई टेम्परेचर, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। सैलिनिटी, जो सॉइल सॉल्टी सॉइल होती है वो लो फर्टिलाइज़र जो है वो देनी पड़ती है इसको, और उसके अलावा पानी की भी ओवरऑल ये बाकी से कम डिमांड करती है। तो इतनी क्वालिटीज़ के बावजूद भी अगर फार्मर समझता है कि वो पुराने और जो तरीक़ाकार है उसको ही जो है वो कंटिन्यू करना चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फार्मर को सोचना चाहिए कि न्यू टेक्निक्स, न्यू वैरायटी, जैसे आप देख लें लोग गाड़ियाँ लेते हैं, अब वो पुराना जो 86 मॉडल है वो चाहे जितना खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसकी एवरेज देखेंगे पेट्रोल की, और जो आप अच्छी क्वालिटी की गाड़ी होगी जो 25 पेट्रोल देगी, वो चाहे टोयोटा हो चाहे होंडा हो, लोग न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ना वो अपने आप को आना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो इसमें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा फार्मर्स को कि ये जो वैरायटी एवेल्युएशन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, इसमें बहुत ज़्यादा हाइब्रिड राइस मौजूद थे 140, और उसमें हाईएस्ट यील्ड इसी की थी। तो इतनी वैरायटीज़ को बीट करके भी ऊपर आ गई, और इस वक्त भी पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में जो हमारे फार्मर्स हैं वो हमारे साथ बेइंतहा रब्ता कर रहे हैं, सीड की डिमांड भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उनको बहुत जल्द जो है वो तरीक़ाकार बताएंगे कि आप किस तरह से हमसे सीड जो है वो ले सकते हैं। और जो सबसे आगे मैं बताता चलूँ वो ये है कि जब हमारा फार्मर खुशहाल होगा, नो डाउट इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना हमारी जो है वो जोर लगा रही है कि IT इंडस्ट्री और उसके ऊपर जोर लगे। मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, खसूसी मैं गवर्नमेंट को कहूँगा, देखें इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। हमारी 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैसिलिटेट करे फार्मर्स को,
और इंशाल्लाह हम भी फार्मर्स के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अगर वे चाहें तो पंजाब यूनिवर्सिटी विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ हम उन्हें मालूमात भी देंगे, हम उन्हें तरीक़ाकार भी बताएंगे कि किस तरह से कल्टीवेट करना है। और हमारी कोशिश है कि जो हमारे चाइना के जो साइंटिस्ट हैं चाइनीज़, उनको भी इनवाइट करें और यहाँ पर जो है ना लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाएं, लोग भी फीडबैक दें और इंशाल्लाह उसमें ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। ब्रीडर का एक्चुअली यही काम होता है कि जब उसको फीडबैक मिलता है ना, कि जब मैं ये बताऊंगा कि यार इसके ऊपर जो है वो लीफ फोल्डर आ गया है, तो अगली दफ़ा वो रिसर्च करेगा इसके ऊपर कि यार लीफ फोल्डर को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ डालनी चाहिए जिससे लीफ फोल्डर जो है वो कंट्रोल हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। और जिस तरह हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और ये पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की बड़ी पूरी वर्ल्ड में अहमियत बन गई है, और हमारी जो एफर्ट्स हैं आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं, तो हमारा भी एक किस्म का कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि फार्मर्स जो हैं वो इस जो सीड है उसको प्रेफर करें, उनको मायूस नहीं करेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपकी इस इन्फॉर्मेशन का। जो फार्मर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी किसान लोग हैं, वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी आए, इनको प्रॉपर जो है ना वो गाइड किया जाएगा यहाँ पर। एंड होपफुली पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, हम किताबों में हमेशा पढ़ते हैं पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो होपफुली हम एक ज़राअत के तौर पर भी ये मुल्क तरक्की करेगा और दुनिया में नाम कमाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान।